नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राकेश मिश्रा आपका आर राकेश पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, आशा करता हूं आप लोग अपने घरों पे स्वस्थ होंगे और खूब मस्त होंगे। बच्चों, आज हम लोग इसमें सर्किल और उससे रिलेटेड एरिया के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उसके एरिया निकाले जाते हैं और क्या इक्वेशंस होती हैं, फॉर्मूले होते हैं। बच्चों, पहले हम लोग को जानना ज़रूरी होगा कि सर्किल क्या है। सर्किल बच्चों, circle is a locus of a point which is always equidistant from a fixed point। अगर हिंदी में बताऊं तो बच्चों, जो सर्किल होता है वो ऐसे बिंदु का बिंदु पथ होता है जो किसी एक निश्चित बिंदु से उसकी दूरी हमेशा जो है समान होती है। प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारे पास कोई फिक्स पॉइंट ये है और उसके अराउंड ऐसे खूब ढेर सारे पॉइंट्स जो इक्विडिस्टेंस हों फिक्स पॉइंट से, तो ऐसे खूब ढेर सारे पॉइंट्स का जो आपका लोकस होता है या पाथ होता है या बिंदु पथ होता है बच्चों, उसको हम सर्किल कहते हैं, यानी कि वृत्त कहते हैं। जो बच्चों कांस्टेंट आपका डिस्टेंस होता है उसको रेडियस आर कहा जाता है, और जो फिक्स पॉइंट होता है बच्चों उसको कहते हैं सेंटर सी। ओके, अगर हम बात करें डाईमीटर की तो बच्चों डाईमीटर जो होता है डी, वो होता है 2r के बराबर। और डाईमीटर क्या होता है? डाईमीटर होता है ऐसी सबसे बड़ी कोड जो आपकी सेंटर से पास होती है, उसको हम डाईमीटर कहते हैं। यानी कि सबसे बड़ी जीवा जो आपके केंद्र बिंदु से वृत्त के पास होती है उसको हम कहते हैं डाईमीटर। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, इसका अगर क्षेत्रफल निकाला जाए, एरिया, इसका एरिया निकाला जाए तो एरिया क्या हो जाता है? एरिया हो जाता है इसका बच्चों पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे वेयर पाई इज इक्वल टू क्या पुट कर लेंगे हम लोग? 22/7, और इसको कहीं कहीं 3.14 भी इसकी वैल्यू लेते हैं। ओके, अगर बच्चों डी के फॉर्म में दिया हो तो हमको पता है आर डी में क्या रिलेशन होता है? आर इज इक्वल टू डी अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई डी अपॉन 2 का स्क्वायर। ओके, ये एरिया हो जाएगा। बच्चों, सरकमफेरेंस एक टर्म आता है परिधि। परिधि क्या होता है? ये जो घेरा है, इस घेरे की लंबाई को हम लोग बच्चों परिधि कहते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है? लेंथ जो भी आपकी हो, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में होगा, मीटर है तो मीटर में होगा। एरिया आपका किस में होगा हमेशा बच्चों? एरिया आपका होगा, ये अलग है, एरिया आपका होगा यूनिट स्क्वायर। ओके, तो अब सरकमफेरेंस क्या हो जाएगी इसकी? वो हो जाएगी 2 पाई आर। 2 पाई आर इसकी सरकमफेरेंस हो जाएगी। अगर बच्चों हाफ एरिया बोलेगा तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 1/2 से। अगर ये क्वाड्रेंट एरिया बोलेगा तो 1/4 से डिवाइड कर लेंगे। और सरकमफेरेंस के बारे में बोलेगा तो बच्चों सरकमफेरेंस ये इसकी पूरी लंबाई, अगर एक डोरा यहाँ से लगाएं और ऐसे 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 इसके साथ चलते रहें इस लोकस के और यहाँ पे आ जाएं, तो जो लेंथ होगी थ्रेड की बच्चों, धागे की जो लंबाई होगी, उसी की लंबाई को अगर नाप लें तो हमारा सरकमफेरेंस मिल जाता है। ठीक है, ये सरकमफेरेंस हो गया। अब बच्चों आगे चलते हैं इसमें कि आगे अगर आपको इसी तरह सर्किल दी गई हो और सर्कुलर पाथ निकालना हो, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल हों, अगर ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं बच्चों, एक का अंदर का रेडियस स्मॉल आर है, बाहर का कैपिटल आर है। ठीक है, तो इसका हमको अगर पाथ का, ये जो पाथ है हमारा, इसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बड़े एरिया में से छोटा एरिया घटा देंगे, यानी कि एरिया ऑफ पाथ, ये क्या हो जाएगा? बड़ा सर्किल। बड़ा सर्किल क्या हो जाएगा? पाई
आर स्क्वायर माइनस छोटा सर्किल पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये अगर इसको और सॉल्व करें आर प्लस आर और आर माइनस आर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आपका जो सर्कुलर पाथ है बच्चों उसका एरिया अगर कॉन्सेंट्रिक सर्किल है यानी कि दोनों सर्किल के सेंटर सेम है तो उससे हम लोग इसका एरिया बड़े आराम से इजी वे में निकाल लेंगे। ठीक है, अब आता है हम लोगों का आगे देखना होगा कि अगर यही सर्किल अगर सर्कुलर पाथ है तो कितना रिवोल्यूशन चलें तो कितनी डिस्टेंस होगी। बच्चों अगर यही सर्कुलर पाथ है, अगर एक पहिया है हमारा, एक छोटा सा पहिया है, व्हील है, हाँ, और उसका सरकमफेरेंस सी है, रेडियस आर है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सरकमफेरेंस सी इज इक्वल टू 2 पाई आर होगा। एन रिवॉल्यूशन अगर ये चलता है, ये पहिया चलते चलते बच्चों ये आपकी रोड है उबड़ खाबड़, और चलते चलते ये पहिया यहाँ तक आ गया, बीच में डॉट डॉट कर दे रहे हैं कि काफ़ी दूर से आ रहा है पहिया, ये आर है और ये सी है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये डॉटेड डॉटेड है यहाँ तक आपका चला ये, ठीक है, तो ये n नंबर ऑफ टर्न्स लिया, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स ले रहा है तो कितनी दूरी ये डिस्टेंस फाइंड कर लेगा, तो 1 टर्न में ये कितना चलेगा अपने सरकमफेरेंस के बराबर, जितना सरकमफेरेंस होगा ये यहाँ से लुढ़क के चलेगा यहाँ तक तो 1 सरकमफेरेंस होगा 2 सरकमफेरेंस में कुछ और दूरी जाएगा 3, n सरकमफेरेंस में n डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n टर्न इज इक्वल टू n इंटू सी, जहाँ पे c क्या है बच्चों, ये आपका सरकमफेरेंस है, c इज सरकमफेरेंस। तो अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न निकालना हो, डिस्टेंस दी गई हो, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस यहाँ पे जितनी दी गई होगी d लिख देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे आता है और यहाँ पे सरकमफेरेंस यानी कि 2 पाई आर आएगा। अब बच्चों इसमें इस इक्वेशंस में आपका एक दिया होगा और एक नहीं दिया होगा, एक नोन एक अननोन होगा। अगर यहाँ पे d है, डायमीटर है, सॉरी डिस्टेंस है ये, अगर डिस्टेंस गिवन होगी तो हो सकता है आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछ ले और ये आपका जो है r वो भी गिवन होगा, यानी कि एक इक्वेशन एक अननोन कर सकता है। अगर n और d डिस्टेंस दे रहा है तो r भी पूछ सकता है, डायमीटर पूछ सकता है, तो इससे हम लोग प्यारे बच्चों निकाल लेंगे कि ये जो है अगर डायमीटर पूछेगा तो ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा कैसे, पाई इंटू 2r, इसी को लिख सकते हैं n पाई इंटू d डायमीटर, तो डायमीटर निकल जाएगा। इसी से हम लोग दोनों चीज़ रिजॉल्व कर लेंगे। ओके, बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे आर्क की लेंथ। आर्क को हिंदी में बच्चों चाप कहते हैं, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्किल। अगर बच्चों हमारे पास एक सर्किल गिवन है कोई ये, और उसमें हमारे पास ये सेंटर है, ठीक है, इसमें ये 2 हमारे रेडियस हैं, एक रेडियस एक ही है, यानी कि 2 आपके ये एंगल बना रहे हैं सेंटर पे, आर्म है वो थीटा। तो हमको बच्चों आर्क, ये हमारा इसको कहते हैं आर्क, यानी कि ए बी ये हमारा एक आर्क हो गया, सेंटर सी था। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, ए बी, उसको अगर निकालना होगा प्यारे बच्चों तो क्या करेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर।
थीटा यानी कि ये एंगल सबटेंड कर रहा है जो, और 360 पूरे के लिए, और ये आपका क्या हो गया, सॉरी 2 पाई आर इसकी सरकमफेरेंस। और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा क्या, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, ये आपका हो जाएगा आर्क ए बी। अगर बच्चों बड़ी आर्क निकालनी हो, मेजर, ये माइनर थी, तो मेजर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो 2 पाई आर था उसमें से इतना घटा देंगे निकाल के मिनी, तो ये पूरी बड़ी आर्क निकल जाएगी। अब बच्चों एक और सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर। अगर प्यारे बच्चों मेरा एक ये कोई सर्किल है इस तरह से, ये सेंटर सी है और कोड 2 हैं, सॉरी ये एक कोड है ए बी, 2 पॉइंट हैं, इनको मिलाते हैं कोड बनती है, और ये एंगल बनाते हैं थीटा। ओके, तो प्यारे बच्चों हमको अगर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, सेक्टर का एरिया हम शेड कर दे रहे हैं, ये आपका ये सेक्टर बना रहा है कोड ए बी, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, बाय एन आर्क ए बी, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा बाय कोड ए बी। अगर बच्चों इसका एरिया निकालना हो इधर वाले का, तो क्या करेंगे, पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर में से सेक्टर का ये माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। ओके, एक और है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, अगर ये आपकी सर्किल है सी, ये सेगमेंट, ये नीचे वाला, अगर ये आर था, ये आर था, ये थीटा एंगल बना रहा है कोड ए बी, तो इस शेडेड रीजन को एरिया ऑफ सेगमेंट कहते हैं सर्किल का, जो कोड ए बी बनाता है। और इसको निकालने के लिए प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से हम लोग इस, जो कि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, इसका एरिया माइनस कर देते हैं। वो निकलेगा कैसे, हाफ हो जाएगा। बेस निकालने के लिए सामने वाला आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक, इनटू आर। ये आपका क्या हो जाएगा, अगर हम देखेंगे तो इसको अगर लिखना होगा तो थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2, ठीक। अब इसमें से अगर कॉमन लेना चाहें बच्चों तो क्या कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर, और बचेगा क्या, थीटा पाई अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ओके बच्चों, ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से है, कह रहा है द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विच हैज़ सरकमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ 2 सर्किल। बच्चों इसमें 2 सर्किल हैं, एक का रेडियाई दोनों का कितना दिया गया है, एक का 9 दिया है, एक का आपका थोड़ा बड़ा दिया है, वो 19 दिया गया है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि अगर दोनों का सरकमफेरेंस, अगर इसका सरकमफेरेंस C1 था, इसका C2 था, तो बच्चों C1 और C2 दोनों के सरकमफेरेंस को अगर मिला लेते हैं तो इससे जो सरकमफेरेंस बनेगा उस सर्किल का रेडियस फाइंड आउट करना है। यानी कि अगर ये दोनों, ये डोरा इतना लंबा था, अगर इसके चारों ओर ताना हमने, ये इतना लंबा था, दोनों को हमने जोड़ दिया तो कुछ इतना लंबा हो गया, और इसी को सर्किल के फॉर्म में हमने कर दिया, तो ये आपकी सर्किल हो गई, और इसका रेडियस जो है आर, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं, दोनों का सरकमफेरेंस ऐड करके इसके सरकमफेरेंस के इक्वल कर देते हैं। बहुत सिंपल है, आइए। C1 के लिए क्या होगा, पाई 2 पाई R1, उसका सरकमफेरेंस हो गया, और इसका क्या हो गया,
2 पाई R2। ये C के बराबर था, C कितना हो जाएगा बच्चों? 2 पाई ये आपका R। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखो बच्चों कि सरकमफेरेंस, इन दोनों का सरकमफेरेंस हमने ऐड कर दिया और इसके बराबर कर दिया। ठीक, दोनों में 2 पाई कॉमन लेके काट सकते हैं, तो आएगा क्या? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 9 प्लस 19 ये हो जाएगा R होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 28, ये R होगा सेंटीमीटर में। ओके, आई होप बच्चों आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। अगले क्वेश्चन को हम अगले सेशन में लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों दीजिए इजाज़त। नमस्कार।